बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। हेयर ट्रांसप्लांट से मुतल्लिक आज की वीडियो में बात करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कितनी देर बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट के नहा लें। अक्सर लोग 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन नहाते नहीं और नमाज भी नहीं पढ़ते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। हमें भी गुनाहगार करते हो। नमाज आप पढ़ें, नमाज पढ़ने से हम आपको नहीं रोकते कि आप नमाज पढ़ें। एक रात जो आपके जो बाल होते हैं, एक रात में स्किन इसको ग्रिप कर लेती है। अगर आपका हल्का सा हाथ भी लग जाए, ज़्यादा ज़ोर का नहीं हाथ, आप अगर मसा करना चाहते हैं तो पानी लेके आप हल्का सा छींटा मार के फ्रंट पे थोड़ा सा हल्का सा हाथ भी लग जाए, कोई ऐसा मसला नहीं। कान का ऐसे आप मसा कर सकते हैं पूरा एक गर्दन के साथ। अपने बाजू धोएं, हाथ धोएं, मुंह धोएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इधर हल्का सा हाथ भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन के बाद तो 5-5, 6-6 दिन आप नमाज ना पढ़ें तो आप, ये आपकी गलती है। हमें गुनाहगार ना करें, हम नमाज से नहीं आपको रोकते। नमाज लाजमी पढ़ें। उस दिन भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। जो पेशेंट हमें नमाज का कहते हैं, हम उनको टाइम देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। नमाज आप सर जब आपने सजदा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ये बाल आप अपना जाए नमाज के साथ टच ना करें, ये चीज़ आप टच कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पट्टी की होती है, किसी किस्म की कोई स्वेलिंग नहीं आपको होगी। तो 60 घंटे बाद आप नहाएं, पानी अपने सर पे बहाएं, फ्रंट पे हाथ ना लगाएं, बैक पे आप अच्छी तरह हाथ लगा सकते हैं। अच्छी तरह हाथ लगाएं, पीछे से सफाई करें और जो आपके क्लॉट्स लगे हुए हैं उसको साफ़ करके दोबारा कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। तो 60 घंटे बाद आप नहा सकते हैं और रोज़ाना नहा सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।